यूपी की बात करते हैं क्योंकि बीजेपी के खेमे से लेकर देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को फायदा हुआ। अखिलेश यादव ने यूपी में 37 सीटें जीती है, बेस्ट एवर उनका जो है रिकॉर्ड बना है। अब सवाल यह है कि यूपी में बीजेपी से कहां चूक हो गई। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। ये बात सभी जानते हैं, सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें आती हैं और इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ी है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पूरे देश को दिखाई दे रही है। जी हां, यूपी में बीजेपी का रथ फंस गया है। तो चलिए यूपी का विश्लेषण करने से पहले आपको 2019 लोकसभा चुनाव के यूपी के नतीजे दिखाते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें लाकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इससे पहले 2004 में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती थी। बीजेपी 2019 में 62 सीटों के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में 33 पर सिमट गई है। 2019 में जहां यूपी के अंदर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वहीं अब कांग्रेस ने भी 6 सीटों के साथ बढ़त बना ली है। आरएलडी ने इस चुनाव में 2 सीटें जीती हैं। आजाद समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है, तो अपना दल को भी 1 सीट मिली, यानी बीजेपी को लगभग आधी सीटों का नुकसान हो गया है और इस तरह बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लेकिन अखिलेश की अगुवाई में जो समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिखाया है, आज पूरी पार्टी को नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव याद आ रहे हैं। मैं समझता हूं आज के दिन यदि सदैव नेताजी होते तो शायद इस धरती में सबसे ज्यादा पसंद आज वही होते। आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पार्टी ने विश्वास हासिल किया है जनता का, यही सदैव नेताजी का सपना रहा है। जहां आज आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है, मैं समझता हूं नेताजी की आत्मा जहां भी होगी, वो आज भूरि भूरि आशीर्वाद आर्य अखिलेश जी और सारे समाजवादियों को देने का काम जरूर कर रही है। यूपी में एक जो बड़ी बात देखने को मिली वो ये कि चारों रीजन में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। चलिए आपको आंकड़े दिखाते हैं। पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थी, तो 2024 में 13 सीटें ही जीत पाई, जबकि एसपी को 2019 में 4 सीटें मिली थी और इस बार एसपी ने 10 सीटें जीती। और कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला था और इस बार उसने 1 सीट जीत ली, जबकि आरएलडी भी 2019 के मुकाबले 0 से 2 सीटों पर पहुंच गई। अवध की बात करें तो यहां की 23 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 20 सीटें मिली थी, तो 2024 में बीजेपी 10 सीटें ही जीत पाई, जबकि एसपी को 2019 में 0 सीट मिली थी और 2024 में एसपी ने 9 सीटें जीती और कांग्रेस 2019 में यहां 1 सीट जीती थी और इस बार कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। पूर्वांचल की बात करें तो यहां की 26 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थी। 2024 में बीजेपी 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि एसपी को 2019 में 1 सीट मिली थी और 2024 में एसपी ने 15 सीटें जीती। और यहां कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला था और इस बार उसने 1 सीट जीत ली, जबकि अपना दल को 2019 में 2 सीटें मिली थी, जो 2024 में सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। इसी तरह बुंदेलखंड की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2019 में 4 सीटें मिली थी, तो 2024 में बीजेपी 1 ही सीट जीत पाई, जबकि एसपी को 2019 में 0 सीट मिली थी
और 2024 में एसपी ने 3 सीटें जीती। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास किया है,